हर इंसान के ऊपर ये बात लाज़मी है और कामयाबी की दलील है कि वो कामयाबी हासिल करना चाहता है तो वो निस्बत औलिया अल्लाह इख्तियार करे, अल्लाह के वलियों से निस्बत कायम करे, वलियों से जुड़ने की कोशिश करे। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है और ये अल्लाह का भी कानून है, अल्लाह का भी फरमान है। जैसा कि कुरान मजीद में सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमन युद्लिल फलन तज्द लहू वलियम मुर्शिदा, और हम जिसे गुमराह रखना चाहें उसे ना वली अता करते हैं और ना उसे किसी मुर्शिद का साथ अता करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसे गुमराही से निकालने का तय कर लिया, जिसे गुमराही से निकाल दिया, तो ऐसों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सर पर किसी वली, किसी मुर्शिद, किसी पीरे कामिल का हाथ रखवा देता है, उसकी सोहबत इख्तियार करवा देता है, उसकी निस्बत इख्तियार करवा देता है। तो हर मुसलमान को ये लाज़मी है, ज़रूरी है कुरान के मुताबिक कि वो अपने लिए अल्लाह का वली, मुर्शिद तलाशे, पीर की दामन थामे, ताकि बंदा कामयाब हो जाए और अपनी इस दुनिया में आने का, अपनी ज़िंदगी का मकसद जान पाए। लेकिन आज इस दौर में, आज के दौर में किसी सच्चे अल्लाह वाले को, किसी अल्लाह के वली को, किसी पीर फ़कीर को कैसे पहचाना जाए। लेकिन नज़र उठाकर देखें, जिस एरिए में, जिस इलाके, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, तो हज़ारों ऐसे पीर फ़कीर गद्दी नसीं बने बैठे नज़र आ रहे हैं। अब आम मुसलमान बंदा उस मकाम पर फाइज नहीं है कि वो पहचान सके कि सच्चा अल्लाह का वली, सच्चे पीर जो विलायत पर फाइज हैं, उन्हें हम कैसे पहचानें। आम मुसलमान इतनी कुव्वत उस मकाम पे फाइज नहीं हासिल कर रखा है कि किसी अल्लाह वाले को पहचान पाए, किसी अल्लाह के वली को पहचान पाए। और ना पहचानने की वजह से लोग नज़रों की धोखे में आ जाते हैं, धोखा खा जाते हैं और किसी गलत, किसी झूठे के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर लेते हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ और चंद बातें, चंद राज आपके बीच खोलना चाहता हूँ कि हकीकी वली अल्लाह, हकीकी पीर जो अल्लाह की जानिब से एक वली है, उसकी पहचान क्या है। एक वलीउल्लाह, अल्लाह के वली तो वो होते हैं जिन्हें कहा जाता है मजूब, जो खुद अपने होशो हवास में नहीं रहते हैं, वो अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र फ़िक्र में वो मस्त मगन रहते हैं, अपने ही धुन में वो रहते हैं। लेकिन एक वली अल्लाह ऐसे होते हैं जो विलायत पर फ़ैज़ हासिल कर रखे हैं, जिन्हें विलायत हासिल अल्लाह की जानिब से मिला हुआ है, जिन्हें ड्यूटी पर अल्लाह ने बिठा रखा है, जिन्हें सूफिया इकराम भी कहा जाता है। जो सूफ़ी होते हैं, जो अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो सच्चे होते हैं, ये होशो हवास में रहते हैं। इन्हें बराह रास्त ड्यूटी पर अल्लाह की जानिब से बिठाया जाता है। तो जो सूफिया इकराम हैं, वली अल्लाह हैं, ऐसों की सोहबत, निस्बत कायम करनी चाहिए हर इंसान को।
जो सूफिया इकराम हैं, जो हकीकी वली अल्लाह हैं, जिन्हें ड्यूटी पर अल्लाह ने बिठाया है लोगों की भलाई के लिए, ऐसों की निस्बत, ऐसों की सोहबत हर मुसलमान को करनी चाहिए। और देखिए, अमल का दारो मदार, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमल का दारो मदार नियत पर ही है। तो लिहाजा अगर आप वो अल्लाह के वली, वो सूफिया इकराम जो सच्चे हैं, आप ये नियत, ये इरादा करके उनके पास जाते हो कि उन्हें आजमाया जाए, पैमाना लेकर जा रहे हो, उन्हें तौलना चाह रहे हो, तो अगर लिहाजा आप जांचने के इरादे से जा रहे हो, पैमाना लेकर पहचान करने जा रहे हो कि सच्चे हैं या झूठे हैं, या कोई मिलावट तो नहीं है, अगर ये तय करके जाते हो, नियत इरादा करके अगर आप जाते हो, तो आप ये जान लो कि कभी भी नहीं परख पाओगे, कभी भी आजमा नहीं पाओगे। अगर आपके पास पहचान करने का पैमाना है, आजमाने की आपके पास कसौटी है, आप इस इरादे से जा रहे हो, तो आप कभी भी पहचान नहीं पाओगे। यदि आपके पास पैमाना है कि आप किसी वली अल्लाह को, किसी सूफी बुजुर्ग को पहचान पाएँ, पैमाना है, ये कसौटी है, तो फिर आप कौन हैं? तो फिर आप कौन हो? आपके पास पैमाना है, आपके पास कसौटी है, तो फिर आप कौन हैं? जब आपके पास पैमाना है कि किसी भी वली अल्लाह को आप पहचान सकते हैं, आजमा सकते हैं, तो फिर आप भी कुछ ना कुछ हो, आप भी कुछ ना कुछ हो, तभी तो आपके पास पैमाना है, तभी तो आपके पास कसौटी है। अगर वाकई आप किसी वली अल्लाह को पहचान सकते हो, किसी कामिल पीर, किसी कामिल वली को आप पहचान सकते हो, आपके अंदर ये सलाहियत है, तो फिर आप भी कोई हो, आपके अंदर भी कुछ खासियत है, आपके पास भी कुछ खास बातें हैं, आपके भी कुछ खास रुतबे, कुछ खास मर्तबे हैं। अगर आप किसी वली अल्लाह को पहचान लिए, किसी कामिल वली को, किसी कामिल बुजुर्ग को अगर आपने पहचान लिए, तो इसका मतलब कि या तो आप उससे बड़े ओहदे पे हो, उससे बड़े मर्तबे पे हो, या तो कम से कम उसके बराबर तो हो, पर कुछ न कुछ तो आप हो। अगर आपके पास वो कसौटी है, आप पहचान लेते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि किसी से दरियाफ्त करें, किसी से पूछें, किसी के पास जाएं कि सच्चा वली कौन होता है, उसकी पहचान क्या होती है। अगर आपके पास कसौटी है, आप पहचान लेते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप मेरे हिसाब से चलें कि वलियों की ये सिफ़ात है, अल्लाह के वलियों की, कामिल फ़कीर की ये पहचान है, अगर मेरे हिसाब से आप चलें या किसी और के हिसाब से चलें, तो यकीन जाने आपको हकीकी तौर पर पता ही नहीं चलेगा कि वलियों की, अल्लाह वालों की, एक कामिल जात की क्या सिफ़ात होती है, क्या पहचान होती है। आपको पता ही नहीं चल पाएगा हकीकी तौर पर कि क्या सिफ़ात होती है, क्या पहचान होती है। अब किसी के बताए अनुसार कि वलियों की ये पहचान होती है, कामिल फ़कीर की, कामिल अल्लाह वालों की ये पहचान होती है, आप उसके बताए अनुसार आप उसके पास चले जाते हैं, और वो क्या करे कि खड़ा होकर पानी पिए, खड़े होकर खाना खाए, दाहिने हाथ से ना खा पाए, बाएं हाथ से खाए, और अल्लाह की बंदगी
इबादतें छोड़कर कुछ और अमल वो करने लग जाए, तो इस तरह से तो आप बदगुमान हो जाओगे। जैसा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद का एक वाक़या गुजरा है उस्मान हारूनी का, कि उन्होंने, कहा जाता है रिवायतों में, किताबों में भी ये बात आई है कि ख्वाजा गरीब नवाज के जो पीरो मुर्शिद थे उस्मान हारूनी, उन्होंने खुद को मंदिर में अपने आप को दरवाज़ा बंद करके 3 साल तक मंदिर में वक्त उन्होंने बिताया। 3 साल के लिए खुद को हज़रत उस्मान हारूनी ने 3 साल के लिए खुद को मंदिर में बंद कर लिया। अब कितने लोग जो थे उनके इस अमल को देखकर गुमराह हो गए, बदगुमान हो गए और छोड़कर लान तान करके भाग गए। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज बैठे रहे, उस मंदिर के द्वार पर ही बैठे रहे, क्योंकि उनके पास कसौटी थी पहचान करने की। सच्चा कामिल जात अल्लाह का वली को किस तरह पहचाना जाता है, इसकी कसौटी थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास। बाकियों के पास कसौटी नहीं थी। उन्होंने देखा कि ये पीर कैसे हो सकता है, ये अल्लाह का वली कैसे हो सकता है। अल्लाह के बंदगी को छोड़कर, अल्लाह के रास्तों को छोड़कर ये खुद को तो मंदिर में बंद कर लिया और अल्लाह का जिक्र करने के बजाय हरे राम हरे कृष्णा का जिक्र करने लग गया। तो ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इस वजह से बदगुमान होकर बाकियों ने छोड़ दिया। पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मंदिर के द्वार पर बैठे रहे, क्योंकि उनके पास कसौटी थी। कसौटी थी तो लिहाजा वो भी कुछ खास थे। जो खास होता है वही खास को पहचानता है। जो आम होता है वो नहीं पहचान पाता, उसके जो देखने के तरीके होते हैं वो भी आम लोगों की तरह ही होते हैं। तो लिहाजा अगर आप किसी को परखने जा रहे हो, आजमाने जा रहे हो, आपके पास वो पैमाना है, क्या आप पहचान सकते हो किसी कामिल जात को, किसी अल्लाह वाले को, तो इसका माने कि आप भी कुछ हो, आपके भी कुछ दर्जात हैं, आपके भी कुछ मर्तबे अल्लाह ने रखे हैं, आप भी कुछ ना कुछ हो। या तो आप उससे बड़े हो, उससे आला हो, या तो कम से कम उसके बराबर में हो, या फिर उससे कम दर्जे के ही हो, पर आप कुछ हो। तभी तो आपके पास वो कसौटी, वो पैमाना है, पहचानने की कसौटी है। वरना अगर आप कहे सुने पर लोगों के चलेंगे कि सूफियों की, वलियों की, कामिल जात की ये पहचान होती है, वो पहचान होती है, अगर फिर आप उसका सामना करेंगे तो फिर आप उसके अमल, उसके रवैये आप कुछ और देखेंगे, तो फिर आप बदगुमान हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह वाले जो होते हैं अपनी पहचान छिपा कर रखते हैं, वो जाहिर नहीं करते, किसी को बताते नहीं किसी को। तो लिहाजा अल्लाह वाले को पहचानने के लिए आपको भी अल्लाह वाला बनना पड़ेगा। तो दर हकीकत हम सरकार गौहर शाही के गुलामों के पास सरकार ने वो कसौटियाँ अता की है कि जिससे कोई सच्चा सूफ़ी संत, एक अल्लाह का वली, अल्लाह का फ़कीर छिप नहीं सकता है, बच नहीं सकता है। और ये कसौटी सरकार गौहर शाही अपने गुलामों को तो अता करते ही हैं, वो तालीम व तरबियत सरकार गौहर शाही देते ही हैं, पर ये कसौटी सरकार गौहर शाही ने आम कर दी है सभी के लिए। जो जिस
फ़िरके से है, जो जिस मज़हब से है, वो सरकार गौहर शाही के पास आए और वो कसौटी हासिल कर जाए। वो कसौटी क्या है? वो कसौटी है इसमें जात अल्लाह। इसमें जात अल्लाह की कुंजी, उसकी इजाज़त सरकार गौहर शाही बराह रास्त लोगों को देते हैं, अता करते हैं। और उसके चंद तरीके, चंद अमलियात हैं जो अपने जीवन में अमल में लाना है। कुछ भारी नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, जो एक बच्चा भी कर ले। वो तरीके बताते हैं। बाकी तू अपने जीवन में रहे, बाकी तू जिस तरह नमाज रोज़े करता है कर, बस ये इजाज़त ले, इसमें जात अल्लाह और चंद तरीके सीख। और फिर जब तू इजाज़त लेने के बाद, जिक्र अल्लाह की इजाज़त लेने के बाद तेरे दिल की धड़कनों में अल्लाह का जिक्र उतर जाए, सरायत कर जाए, नूर तेरे कल्ब में ठहरने लगे, तो फिर सरकार गौहर शाही ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह एक चोर को चोर पहचानता है, एक जोहरी को जोहरी पहचानता है, मतलब हीरे की परख एक जोहरी ही करता है, एक चोर को चोर पहचानता है, इसी तरह से एक वली अल्लाह को एक अल्लाह वाला ही पहचानता, एक वली अल्लाह ही पहचान सकता है। जब तेरे दिल में इसमें जात अल्लाह सरकार गौहर शाही के अता किए गए जिक्र लेने के बाद तेरे दिल में नूर सरायत करने लगे, तेरे कल्ब में नूर उतरने लगेगी, तो तेरे अंदर भी नूर, तू भी अल्लाह वाला। और जिस वली अल्लाह के बरगाह में तू जा रहा है, जिस औलिया अल्लाह के, जिस पीरे कामिल के बरगाह में तू जा रहा है, उधर भी नूर, वो भी अल्लाह वाला। तो नूर नूर को अट्रैक्ट करता है, नूर नूर को आकर्षित करता है और पहचान गवाही पेश कर देता है कि सामने वाला अल्लाह वाला है। तो ये तेरे अंदर जो नूर बनेगी, वो नूर ही सामने वाले के अंदर भी नूर, वो नूर ही गवाही देगी कि सामने वाला झूठा है या सच्चा है। तो सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि ये इसमें जात अल्लाह की इजाज़त लो, ये जिक्र कल्ब की इजाज़त लो, फिर चले जाओ किसी भी दरबार में, किसी भी मज़ारात पे, किसी भी पीर फ़कीर के सामने, किसी मुर्शिद के सामने, और कोई सवाल मत रखो, बस वहाँ जाकर उसके सामने बैठ जाओ, उससे चंद बातें करो, गुफ्तगू करो, और फिर महसूस करो जब तुम्हारे दिल की धड़कनों में जिक्र इलाही ज़ोरों शोर से इस्तक़रार पकड़ने लगे, अल्लाह का जिक्र तुम्हारी धड़कन करने लगे, दिल की धड़कनों में अल्लाह का जिक्र ज़ोरों से जारी हो जाए, तो समझ जाना कि ये कोई अल्लाह वाला है। और अगर दिल की धड़कनों में अल्लाह का जिक्र ज़ोरों शोर से इस्तक़रार ना पकड़े, अल्लाह का जिक्र ना हो, उतने कुछ एहसास महसूस ना हो, तो समझ लेना कि ये कोई जाली है या फिर कोई शैतान का मुरीद है। ये कसौटी सरकार गौहर शाही ने दी एक अल्लाह वाले को, एक वली अल्लाह को पहचानने की। और सरकार गौहर शाही ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह लोहे से लोहा टकराता है तो चिंगारी उठती है, बादल से बादल टकराता है तो बिजली बनती है, इसी तरह से अल्लाह के नाम के रगड़े, इसमें जात अल्लाहू की जिक्र जब तेरे दिल की धड़कन में बार बार रगड़ खाएगी, अल्लाह के नाम बार बार टकराएगी दिल की धड़कनों के साथ, तो तेरे अंदर नूर की चिंगारी उठेगी। वो नूर की चिंगारी उठेगी तो दिल के धड़कनों से जो उठेगी वो तेरे अंदर ही कायम करेगी, तेरे अंदर ही वो ठहरेगी। इस तरह से धीरे धीरे करके तेरे अंदर इतना नूर हो जाएगा कि फिर तू किसी दरबार में, किसी वली अल्लाह, किसी मुर्शिद के सामने, किसी पीर फ़कीर के सामने चले जाना, और फिर उस पीर के अंदर भी नूर होगा, उस मज़ारात वाले
वली जिसे लोग समझ बैठे हैं उस मज़ारात में अगर नूर होगा तो तेरे अंदर भी नूर और वहाँ भी नूर, वो नूर नूर को ही अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा और तेरे अंदर दिल की धड़कनों में जिक्र इलाही अल्लाह का जिक्र ज़ोरों शोर से होने लगेगा। ये पहचान है। तो ये कसौटी सरकार गौहर शाही ने दी है। सीधी सी बात, इतनी पहचान बताई नहीं और इतनी पहचान इनके से उनके से जानने की ज़रूरत भी नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि वलियों की ये पहचान है, वो नमाज रोज़े के पाबंद हैं। कुछ कहेंगे वलियों की दाढ़ी देख बताएंगे, कुछ सर पे इमामें बताएंगे, कुछ उनकी फ़कीरी बयान करेंगे कि ये पहचान है। लेकिन इस कसौटी से तुम कभी नहीं पहचान पाओगे कि सच्चा अल्लाह का वली वो है या कोई भेष बनाकर कोई शैतान इब्लीस का चेला, इब्लीस ही बैठा है। नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि रूप रंग देखकर, उसके अमल को देखकर तुम नहीं पहचान पाओगे। लेकिन सरकार गौहर शाही ने ऐसे कसौटी, ऐसी चीज़, ऐसी कुंजी अता कर रहे हैं लोगों को कि जिससे आपके दिल की धड़कनों में अल्लाह का जिक्र जारी और सारी हो जाएगा। आपके अंदर जो नूर बनेगी वो नूर ही नूर को पहचानेगा। इतनी बड़ी कसौटी सरकार गौहर शाही अता कर रहे हैं। तो जिक्र कल्ब की इजाज़त लें, राब्ता करें। व्हाट्सएप पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट करें और सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही से जुड़ें और जिक्र कल्ब की इजाज़त लें। सरकार गौहर शाही के नजरे करम हासिल करें और आप भी एक अल्लाह वाले बने। क्योंकि पहचान करने वाला वही शख्स होता है, आजमाने वाला वही शख्स होता है जो खुद खास होता है, खुद किसी दर्जे पे होता है, खुद अल्लाह वाला होता है, वही पहचान सकता है। वरना आम इंसान कभी नहीं पहचान सकता किसी अल्लाह वाले को।